प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम आपके सामने फिर से कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये मैंने एक नेटवर्क बनाया है और आपको करंट निकालना है, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा हम ये पहचानेंगे कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसे जंक्शन पॉइंट कितने मिल रहे हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो, हमने पिछली क्लास में भी करा था कि जब भी हमें पता लगाना है कि नेटवर्क पैरेलल में है तो हमें जंक्शन पॉइंट्स पकड़ने होते हैं। तो सबसे पहला जंक्शन पॉइंट ये है जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। जैसे एक नदी 2 या 3 ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, उसी तरह से जंक्शन पॉइंट पे करंट भी आपका मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो आप देखो इस ए पॉइंट पे ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक आर्म ए बी है और दूसरी आर्म ए सी है। और जब करंट I2 यहां से फ्लो होते हुए सी आर्म तक आता है तो देखो I1 करंट भी सी आर्म पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 करंट्स आके मीट भी कर रहे हैं। तो ए और सी हमारा जंक्शन पॉइंट है। बट ए से सी जाते हुए अगर आप देखो करंट यहां से चला, आई करंट चला, आई करंट इस ए पॉइंट पे आके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो करंट जो है I1 वो 30 ओम के रेजिस्टर से होते हुए पॉइंट सी को मीट कर रही है, और देन I2 करंट 30 ओम के रेजिस्टेंस और फिर 30 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए फिर डी पॉइंट को मीट कर रहा है। फिर ये हमारे पास जो है डी पॉइंट को मीट कर रहा है। दिस इज योर ए पॉइंट ही है ये आपका। इसको हम थोड़ी देर के लिए बच्चों पी मान लेते हैं। तो पी बी और यहाँ पे हम क्यू करके यहाँ पे इस तरह से इसको मीट कराते हैं। तो देखो पी और क्यू एंड्स के बीच में हमारे पास 30 ओम के 2 रेजिस्टर्स और लग गए, और यहां पे हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखो बच्चों हमें निकालना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास रेजिस्टर्स सीरीज में है, और क्योंकि यहाँ जंक्शन पॉइंट्स मीट हो रहे हैं तो इस ब्रांच के साथ ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे और नेटवर्क को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस, 2 सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू एन टाइम्स में आर पी क्यू हम मेंशन कर देते हैं। तो 2 रेजिस्टर 30 ओम के लगे हुए हैं तो हमारे पास 60 ओम के 2 रेजिस्टर्स हो गए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आर पी क्यू इज इक्वल टू आर पी बी प्लस आर बी क्यू। अगर इस तरह से करोगे तो बच्चा थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल हो जाएगा। सीबीएसई वालों को इसी तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पास 30 ओम पी और बी पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस और बी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस 60 ओम हो जाएगा। ये हमारे पास 60 ओम आ। अब ये हमारे पास पी और क्यू पॉइंट्स के बीच में 60 ओम हो गया, और ए और सी पॉइंट्स के बीच में हमारे पास क्या हो गया, 30 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बैटरी हमारे पास 2 वोल्ट की है। अब हम इसका भी इफेक्टिव निकालेंगे। अब ये दोनों हमारे पास इफेक्टिव निकालेंगे तो हमारे पास, हम जानते हैं बच्चों कि आर इफेक्टिव अगर हम लिखे हैं वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी क्यू प्लस 1 अपॉन आर ए सी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन 60 को 60 से डिवाइड किया 1 1 से मल्टीप्लाई होने पर 1। तो दिस इज योर 3 अपॉन 60। तो बच्चों इसको उल्टा कर दूंगा तो आर इफेक्टिव की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 60 अपॉन 3, यानी 20 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। यानी कि इस सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा हुआ है सबका कंबाइंड, इस सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस वो 20 ओम का लगा हुआ है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, या फिर आप बोल सकते हो अक्रॉस द बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू ए और सी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ए सी पॉइंट के बीच में। तो आप बोलोगे बच्चों 2 वोल्ट अपॉन में 20 ओम, जब आप इसे काटोगे तो 1 अपॉन 10 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। तो दिस इज योर करंट विच इज गिवन बाय दिस बैटरी टू दिस होल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर।
अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हमें करंट डिवाइड भी करना है, ए जंक्शन पे करंट I1 और I2 बन रहा है, तो अगर हमें I1 और I2 निकालना है तो हम क्या पाएंगे कि वोल्टेज तो सेम जाती है, इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट्स की वोल्टेज जाएगी और इस ब्रांच के अक्रॉस भी 2 वोल्ट्स की वोल्टेज जाएगी। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट की वोल्टेज और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट की वोल्टेज, और यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है। एपी आर्म में I2 करंट जा रहा है और इसमें I1 करंट जा रहा है। तो हम कर सकते हैं बच्चों क्या कि I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में RAC, या फिर हम लिख सकते हैं V अपॉन VAC अपॉन RAC। तो VAC हमारे पास 2 वोल्ट है, दिस इज योर 30, तो आप बोलोगे 1 अपॉन 15 एम्पियर का करंट AC ब्रांच के पास जा रहा है। और अगर आप I2 करंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या पाएंगे, VPQ अपॉन में RPQ। अगर इस तरह से पॉइंट वाइज नोटेशन लिखोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है पेपर चेकर को भी कि बहुत तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। VPQ क्या होगा हमारे पास बच्चों, 2 वोल्ट अपॉन में P और Q पॉइंट्स के बीच में 60 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 30 एम्पियर हो जाएगा। तो दिस इज योर 1 अपॉन 30 एम्पियर। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल करंट I1 I2 में डिवाइड कर रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, I1 प्लस I2 आप करके देखिए एक बार, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30। अगर आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 15 को 30 से डिवाइड करोगे 2 और इसको करोगे तो 30 को 30 से डिवाइड 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 अपॉन 30। तो आप क्या पाओगे कि मेरे पास टोटल करंट 1/10 एम्पियर। तो हमारे पास बिल्कुल ही वेरीफाई हो गया कि टोटल करंट हमारे पास 1/10 एम्पियर है। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को करा कि कितना करंट बैटरी ने बनाया इस टोटल रेजिस्टेंस के क्रॉस और कितना करंट हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस में गया। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट नेटवर्क, इसमें हमारे पास अगर आप देखो तो ये हमारे पास हमें पता लगाना है कि कौन सा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, ए और बी। तो ए पॉइंट मेरे पास बच्चों ये रहा और ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। अब सबसे पहले जंक्शंस देखो बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे ये पी पॉइंट अगर मैं मान लूं तो पी पॉइंट पे ये पॉजिटिव डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे मेरे पास एक जंक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट जंक्शन पॉइंट आप देखो बच्चों ये रहा क्यू पॉइंट, यहां पे भी अगर पॉजिटिव फेज आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव डिवाइड हो रहा है बच्चों। और अगर आप देखोगे बच्चों कि ये पॉइंट भी जो है वो जंक्शन पॉइंट है, अगर मैं इसको ओ मानूं तो ये भी आपके पास जंक्शन पॉइंट है, यहाँ भी आपका। अब ये आपका नेगेटिव फेज से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है और ये आपका फिर दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जंक्शन है बेटा, ये आपका यहाँ पे डिवीजन चालू हो गया। तो 6R वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस 6R वाले के साथ पैरेलल है, ये 6R वाला नीचे वाले 6R के साथ पैरेलल है। तो आपका ये नेटवर्क कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये आपका P पॉइंट है, फिर आपका ये A पॉइंट है और फिर आपका ये Q पॉइंट है। और आप देख सकते हो बच्चों ये 6R, ये 6R और 6R, क्योंकि ये दोनों के तीनों क्या है पॉजिटिव फेज में। ए से हमारा पॉजिटिव फेज चला जो कि P पॉइंट के पास भी गया जो कि Q पॉइंट पे, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। और ये आपका कनेक्टेड है O पॉइंट से। O पॉइंट के बाद फिर आपका यहाँ पे ये आपका नेगेटिव फेज हो गया। देखो आप अगर लिखोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो O इज ऑन नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव हुआ और फिर आपके पास ये B एंड जो है आपका नेगेटिव हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ये नेटवर्क डिसॉल्व हो गया। बच्चों अब देखो ये 6 सेम वैल्यू वाले 3 रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि RAO, A और O पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा सेम वैल्यू वाले अगर 3 रजिस्टर पैरेलल लगे तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, R/N का फॉर्मूला, दैट इज 6R अपॉन में 3। तो बच्चों हमारे पास ये 2R रेजिस्टेंस हो गया। तो इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस 2R हो गया। अब इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे कि A और O पॉइंट के बीच में
2R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ए और ओ पॉइंट के बीच में 2R ओम का रेजिस्टेंस है और ओ और बी के बीच में हमारे पास R ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप देख सकते हो ये सीरीज में है, तो सीरीज में अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ए और बी पॉइंट के बीच में 3R ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम आराम से आंसर रिपोर्ट कर देंगे, ए और बी बिंदुओं के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 3R है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बेटे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पे पहले हम जंक्शन पॉइंट्स पकड़ेंगे जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो पी पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, इस क्यू पॉइंट पे हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है, एंड दिस एस पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूं, करंट डिवाइड हो रहा है। तो पी क्यू एस पॉइंट ये मेरे पास जंक्शन पॉइंट है। अब बच्चों उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये नेटवर्क कैसे रिजोल्व होगा बच्चों, देखो मैं ए से चला और मुझे पी जंक्शन मिला। पी जंक्शन से एक करंट I1 ऊपर जाएगा और एक करंट नीचे जाएगा। तो I1 करंट आप देख सकते हो, I1 करंट बिना किसी रेजिस्टेंस के, खाली वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो एस पॉइंट तक जा रहा है। तो मैं सिंपल इसको एस से मीट करा दूंगा। फिर आप देख सकते हैं पी से I2 करंट क्यू जंक्शन तक जा रहा है, आर रेजिस्टेंस के वाया आर रेजिस्टेंस के पार होते हुए क्यू तक जा रहा है। तो मैंने क्या देखा, पी से क्यू आर रेजिस्टेंस के होते हुए जा रहा है। फिर आप देख सकते हो क्यू और एस पॉइंट के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम क्यू और एस पॉइंट के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर क्यू से भी बच्चों देखो, क्यू से आर और एस के बीच में जा रहा है, एस और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस पर क्यू से ही आपके पास करंट यहां पे भी जा रहा है बच्चों। और ये क्यू से जंक्शन, इसको भी देते हैं बेटा, इसको हम देते हैं एन पॉइंट। तो Q से N की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे, पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो हम Q से N की तरफ जोड़ देते हैं। और S और N के बीच में एक R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और S और N के बीच में एक R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और फिर दोबारा जो है हमारे पास फाइनली करंट बी एंड तक चला जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है तो करंट डिवीजन हुई होगी, यहाँ पे भी जंक्शन है तो करंट डिवीजन हुई होगी। तो ये दोनों नेटवर्क, ये दोनों आर्म्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। सेम यहाँ भी जंक्शन है तो यहाँ भी करंट डिवीजन हुई होगी। तो ये तीनों क्या है, ये भी इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पी एस, पी क्यू और एस एन आर्म तीनों पैरेलल है। तो आप क्या करोगे बच्चों, इन तीनों को आप क्या दिखा दोगे, पी से पैरेलली कनेक्ट कर दोगे। तो आर आर आर, तो ए और बी एंड्स के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं आर ए बी, सेम वैल्यू वाले एन रजिस्टर्स, तीन रजिस्टर्स लगे हुए सीरीज में, तो मैं एन की वैल्यू 3 रख दूंगा। तो आर ए बी इज इक्वल टू आर बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 बी नेटवर्क को हमने रिजोल्व कर लिया। अब आते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चा, हमारे पास ये पॉजिटिव फेज है, तो पॉजिटिव फेज यहां भी डिवाइड हुआ होगा और यहां नेगेटिव हुआ होगा, और फिर यही पॉजिटिव फेज यहां से इस एंड के पास भी आया होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आप देखो बच्चों, यहां से पॉजिटिव फेज डिवाइड हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज होना चाहिए। फिर यहां से पॉजिटिव फेज यहां भी आया होगा तो इसके पास भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये दोनों एंड नेगेटिव नेगेटिव हो गए। तो बच्चों ये पूरा का पूरा नेटवर्क शॉर्ट सर्किट हो गया। ये पूरा का पूरा नेटवर्क शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये इन दोनों के नेगेटिव आर्म्स आपस में मीट कर गए। सिमिलरली देखो, अगर बी अगर नेगेटिव फेज पे है तो नेगेटिव फेज पूरा ट्रांसफर होकर इस रजिस्टर के पास आया होगा, तो ये पॉजिटिव हुआ होगा। सिमिलरली नेगेटिव फेज इसके पास भी गया होगा, तो यहाँ पॉजिटिव गया होगा। तो बच्चों ये वाला भी पूरा पार्ट, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आपके पास बचा केवल क्या रह गया, एक सिंगल आर ओम का रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सिंपल आर, क्योंकि ये दोनों आर्म्स क्या हो चुके हैं, शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल आर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो पॉजिटिव फेज इसके पास आया होगा तो इसका ये एंड नेगेटिव हुआ होगा, फिर पॉजिटिव फेज इसके पास आया होगा तो इसका ये एंड नेगेटिव हुआ होगा। अब आप देखो ये एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ये भी क्या कर गया है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यानी कि ये आप सर्किट में कंसीडर ही मत करो, तो आपका ये जो रेजिस्टेंस होगा वो सिंपल दो रेजिस्टेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, आर एंड आर। तो इसका जो आर ए बी आएगा बच्चों वो सिर्फ 2R आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को पहचान सकते हैं कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। कहीं कहीं जगह कुछ कुछ आर्म्स जो है सर्किट में शॉर्ट भी हो जाती हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है सभी बच्चों का। आइए देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कहानी होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज, अब बच्चों देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये आपका आर, 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 ए और बी। तो अब हमें देखना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटरमाइन आर ए बी, हमें आर ए बी निकालना है बच्चों। तो हम सबसे पहले जंक्शन पकड़ेंगे ताकि पता लग जाए कि पैरेलल नेटवर्क कब कब हो रहा है। तो हमारे पास पी जंक्शन, क्यू जंक्शन, आर जंक्शन और एस जंक्शन, मुझे 4 जंक्शन पॉइंट मिल गए। तो हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। ए से हम चले तो करंट के पास दो रास्ते मिले, एक करंट I1 ऊपर जाएगा, एक करंट I2 नीचे जाएगा। तो P पॉइंट से करंट का डिवीजन चालू हो गया, तो यहीं से नेटवर्क पैरेलल होना चालू हो जाएगा। तो R रेजिस्टेंस होते हुए आप देख सकते हो बच्चों, ये R जंक्शन पे मीट करेगा, पॉइंट R पे, और यही P जंक्शन से दूसरा रास्ता R होते हुए Q जंक्शन को मीट करेगा। फिर Q और R जंक्शन के बीच में हमारे पास एक R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, और फिर हम देखेंगे बच्चों Q से ही एक और रास्ता R रेजिस्टेंस होते हुए S की तरफ जा रहा है, और R S और R पॉइंट के बीच में एक R ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है हमारे पास, और फिर फाइनली करंट D से नेगेटिव फेज पे पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इस तरह का जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। अब अगर हमारे पास मान लो कि ये रेजिस्टेंस R है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है, और बच्चों ये R5 है मान लो। अब इफ हम लिखते हैं बच्चों, इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4, then Wheatstone bridge is in balanced state condition, balanced state condition। अगर मेरे पास R1 और R2 का रेशो R3 और R4 के रेशो के बराबर हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट कंडीशन में आता है। जब बैलेंस स्टेट कंडीशन में आ जाता है तो दिस मींस, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये पॉइंट VR का और VQ का, VR और VQ, ये दोनों ही पॉइंट्स जो होते हैं बच्चों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, सच दैट कि आपका जो VRQ होता है, VR माइनस VQ, वो बच्चों जीरो हो जाता है। जब इस आर्म में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो दैट मींस इस सेंट्रल आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दिस मींस नो करंट इज फ्लोइंग इन आर्म RQ। RQ आर्म में कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो बच्चों स्टार को हम हटा ही देंगे, तो आपका ये नेटवर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारे पास पॉइंट A, ये हमारे पास पॉइंट B, R R R और R।
क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास रेशियो तो सेम ही आ रहा है, आर बाय आर ही आ रहा है, तो 1 है। तो आप चेक कर सकते हो कि इसका रेशियो और इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में R1 R2 का रेशियो और R3 R4 का रेशियो इज इक्वल, प्रोपोर्शनेट है। तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स इस आर्म में कोई करंट नहीं था, वो आर्म ही हमने हटा डाली, इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब आप देख सकते हो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आ जाएगा बच्चों, दो सेम वैल्यू वाले सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर हम देखें आर आर वाले दो वाले इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा ए और बी के बीच में। और अब हम पैरेलल देखेंगे बच्चों, पैरेलल में सेम वैल्यू वाले दो रेजिस्टेंस, तो हम क्या कर देंगे 2R/2 कर देंगे, R बाय एम फॉर्मूला लगा देंगे, तो मेरे पास R हो जाएगा। तो इस पूरे नेटवर्क का जो आर ए बी आएगा बच्चों विल कम आउट टू बी ओनली R। तो दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। और बच्चों एक और नेटवर्क हम देखें, एक और नेटवर्क देखें बच्चों हमारे पास ए बी और सी और ये पॉइंट ओ। बच्चों ये आर 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 आर, तो आप क्या पाओगे बच्चों कि हमें निकालना है डिटरमाइन आर बी सी, यानी कि हमें, चलो हमें बी और सी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना है, या फिर आप यहां पे भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी और सी पॉइंट्स के बीच में बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अगर आप देखो कि करंट जब यहां से आएगा, पॉजिटिव फेज है, यहां से जब करंट आएगा तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1 I2 और I3। और फिर उसके बाद सिमेट्रिकली करंट इस जंक्शन से निकल भी जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस है और नेटवर्क में कुछ सिमेट्री है, तो बच्चों हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉइंट कोई करंट कंटेन करता है नहीं करता। इस जंक्शन पे कोई करंट नहीं है, हम बोलेंगे एट जंक्शन ओ द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग is equal to amount of current leaving the junction O। जितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट लीव भी कर जाएगा। दैट मीन्स यहां पे करंट है ही नहीं, यहां पे कोई करंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस जंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पर तार हटानी कौन सी है, हमें बीओ तार हटानी है, हमें सीओ तार हटानी है, या हमें एओ वायर हटानी है। तो हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, करंट को एंड बी से एंड सी तक जाना है, तो हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनी हमारे पास, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो करंट को एंड ऑफ द डे बी एंड से सी एंड तक जाना था, तो करंट को एक्चुअली यहां से सारा करंट यहां पहुंचना है। तो इस वाली तार तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट आ रही ना, तो इस वाली तार को हटाएंगे। वी विल रिमूव वायर एओ बिकॉज इट इज नॉट along the line of symmetry, along the line of symmetry। तो ये वायर हमारे पास, ये जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री करंट को यहां से बी से सी तक आना था, तो ये हमारे पास नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। तो बच्चों ये नेटवर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो बच्चों ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आर आर आर
R और ये भी आपके पास R। तो आप देख सकते हो कि ये करंट को ऐसे जाना था, करंट यहां से यहां जा रहा था राइट साइड में B से C तक, तो ये उसके परपेंडिकुलर पड़ रहा था, तो ये वायर हमने हटा दी। ठीक है बच्चों, तो अब हम फर्दर इसको देखें तो ये नेटवर्क कुछ इस तरह से अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और यहां से तो मैंने इसको हटा दिया, और ये मेरे पास क्या हुआ, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब थोड़ा सा अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ए रहा होगा। तो आर 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 और ये, तो ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में हैं, तो इसको हम फर्दर क्या लिख लेंगे, 2R का एक सिंगल रेजिस्टर बना देंगे, इसको भी हम 2R का एक सिंगल रेजिस्टर बना देंगे, और इसको हम R ओम का एक सिंगल रेजिस्टर बना देंगे। तो दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इतने सारे अगर डिफरेंट वैल्यू वाले रेजिस्टेंस और पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको शॉर्टकट कैसे लगाना है, फटाफट से कैसे निकालना। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सीधा RBC लिख लेते हैं। अब मैं करता हूं 2R और R, इन सबका ले लेता हूं एलसीएम। क्या लेता हूं, एलसीएम ऑफ 2R एंड R। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा। मैं हटा देता हूं ये आपको बताने के लिए, मैं सीधा एलसीएम ही निकाल देता हूं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2R। तो जैसे ही 2R आ गया, और 2R को 2R से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस 2R को 2R से डिवाइड करेंगे हमारे पास अगेन 1 आएगा, बट इस R को 2R से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2। तो मेरे पास इसका बच्चों इफेक्टिव आंसर आएगा 2/4 R, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो B और C पॉइंट्स के बीच में बच्चों जो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, R/2। तो हो बच्चों, आज के लेक्चर में आपको नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।